बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज लेसन नंबर 4। इसमें हम कैंडल को डिस्कस करने जा रहे हैं। कैंडल की कितनी टाइप्स होती हैं और हमारे कंसर्न कौन सी कैंडल्स हैं, उनकी हल्की सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उन कैंडल्स के अंदर क्या चल रहा होता है। और फिर हम चार्ट्स पे जाके थोड़े बहुत उनके एग्जांपल्स देख लेंगे और उसके बाद हम असाइनमेंट्स की बात कर लेंगे या होमवर्क की बात करेंगे। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है इस लेसन का वो है स्विंग हाई या स्विंग लोज। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कैंडल्स की मेन तीन टाइप्स होती है, एक्सपेंशन कैंडल, दूसरी रिवर्सल कैंडल एंड थर्ड वन इज इंडिसिजनल कैंडल। ठीक है, एक्सपेंशन कैंडल को आप डिस्प्लेसमेंट कैंडल भी कहते हैं, मोमेंटम कैंडल भी कहते हैं और डिसीजनल कैंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मीन्स केस में अगर आप देख रहे हैं कि ओवरऑल जो विक्स हैं उनसे बॉडी बड़ी है, मीन्स के कैंडल की जो ओवरऑल लेंथ है, बॉडी उसका 60 70 80% हिस्सा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन कैंडल या डिसीजनल कैंडल। ये कैंडल शो कराती है कि मार्केट में डोमिनेंसी किसकी रही है। अब ये स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल है, ये हमें इंडिकेट कर रही है कि इस कैंडल में मार्केट में बायर्स डोमिनेंट रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज फर्स्ट करते हैं, अगर ये डेली चार्ट की कैंडल है तो इसके अंदर 1 आवर का जो चार्ट है वो कैसे नजर आ रहा होगा, मीन्स कि इस कैंडल के अंदर क्या चल रहा होगा। ये बुलिश कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है, लो लगा के यहाँ ऑल द वे अप एंड यहाँ पे ये क्लोज होती है। अगर हम इसको 1 आवर के चार्ट में देखेंगे तो मार्केट यहाँ कुछ हमें यूं नजर आएगी, लाइक जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे कैंडल ओपन हो रही है, ये कैंडल का लो लगेगा एंड इस तरह कैंडल ऑल द वे अप चली जाएगी। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पे कैंडल हाई लगाएगी और यहाँ पे कैंडल जाके क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अगर इस कैंडल की हम बात करें कि यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई है इस जगह पे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे कैंडल ने लो लगाया, इस वीक की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ऑल द वे मार्केट अप गई, मार्केट बुलिश गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई। ठीक है, मीन्स के मार्केट ने ये वीक लगाई, इस वीक की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई। इसमें क्या रहा, ओवरऑल मार्केट बुलिश रही। ठीक है, ये अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करें। ठीक है, अब सेकंड सिनेरियो जो बेरिश है इसमें ऑल द वे टोटली ऑपोजिट होता है टू द बुलिश कैंडल। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, अगर हम बात करें कि मार्केट की यहाँ पे ओपन हो रही है, हाई लगा रही है, जो जो कि विक है, उसके बाद ऑल द वे डाउन और यहाँ मार्केट क्लोज हो रही है। मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो रही है, ठीक है, ये हाई लगाया मार्केट ने, जो कि ये मार्केट की विक इंडिकेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, ये हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ऑल द वे डाउन। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, डाउन आके मार्केट यहाँ पे कहीं क्लोज हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, मार्केट ऑल द वे बेरिश ट्रेंड में रही, मार्केट में जो सेलर्स हैं वो डोमिनेंट रहे। ठीक है, और मार्केट क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि वो बेरिश ट्रेंड में थी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कहीं ओपन हुई, ये विक लगाई जो कि आपको नजर आ रही है, और बॉडी टू बॉडी मार्केट यहाँ तक आई और यहाँ पे आके ही मार्केट क्लोज हो गई। ठीक है, सो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम शो कर रही है और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम शो कर रही है। इसके बाद ये है रिवर्सल कैंडल्स। ठीक है, ये बुलिश रिवर्सल कैंडल्स हैं दोनों, और ये दोनों बेरिश रिवर्सल कैंडल्स हैं। ठीक है, अब ओवरऑल ये चार कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, बट मेनली ये दो टाइप्स हैं। यहाँ पे बुलिश रिवर्सल कैंडल की जो यू कैन से लाइक, आप कैसे इसको पहचान सकते हैं, वो ये है कि बॉडी अपर साइड पे होगी और एक बहुत बड़ी सी विक डाउन साइड पे होगी। ठीक है, अब बॉडी का कलर मैटर नहीं करता, वो ग्रीन है या ब्लैक है। ठीक है, बेरिश है या बुलिश है, वो इतना कलर मैटर नहीं करेगा बॉडी, क्योंकि बॉडी बहुत छोटी होती है। ठीक है, और जो इसकी कैंडल है वो डाउन साइड में बहुत बड़ी कैंडल है, तो आप इसको बुलिश रिवर्सल कैंडल कहेंगे। और जो बेरिश रिवर्सल कैंडल है सेम अपोजिट है, जिसमें बॉडी छोटी होगी और डाउन साइड पे होगी, विक बड़ी होगी और अपर साइड पे होगी। बॉडी कलर मैटर नहीं करेगा, चाहे वो ब्लैक है या ग्रीन है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही है, ऑल द वे डाउन आ रही है, डाउन आके अप जा रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है। ठीक है, और जो बेरिश कैंडल है, मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही है, हाई लगा रही है, हाई के बाद मार्केट ऑल द वे डाउन आ रही है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो रही है। ठीक है, सेम इसके ऑपोजिट होगा मार्केट यहाँ पे, कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, लो लगाया है, ऑल द वे अप गई है मार्केट और यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस कैंडल की बात करें तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, ऑल द वे अप गई है, यहाँ पे आके मार्केट ने लो लगाया और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई। मीन्स के यहाँ इन दोनों कैंडल्स में मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है, नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से अप हुई है, मीन्स की रिवर्स हुई है मार्केट। ठीक है, और बॉडी ऊपर जाके क्लोज हुई है। इन कैंडल्स में ये होगा, मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही है, ठीक है, इस जगह पे, और ऑल द वे अप जाने के बाद मार्केट रिवर्स हो रही है। ठीक है, अब हम अगर ये छोटे टाइम फ्रेम में मतलब 1 आवर में बात करें, इन कैंडल्स की दोनों की बात करें,
तो मार्केट यहाँ पे कहीं अगर ओपन हो रही है, ठीक है, तो ऑल द वे मार्केट डाउन आई, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये यहाँ पे मार्केट अगर ओपन हुई तो मार्केट सारी विक लगा रही है नीचे, उसके बाद मार्केट जस्ट लाइक दिस ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ पे कहीं गई है मार्केट और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही है, ऑल द वे डाउन आई, डाउन जाने के बाद मार्केट अब चलेगी। इसमें हम देखते हैं कि मार्केट बेरिश आने के बाद बुलिश चली गई, बेरिश आई बट रिवर्स करके बुलिश चली गई। यहाँ पे मार्केट बेरिश ट्रेंड में थी यहाँ पे, और रिवर्स होने के बाद मार्केट बुलिश चली गई। हम इसको बुलिश रिवर्सल कैंडल क्यों कह रहे हैं? मार्केट बेरिश आई बट रिवर्स होने के बाद बुलिश चली गई, तो हम इसलिए इसको बुलिश रिवर्सल कैंडल कहते हैं, ठीक है। और जो बेरिश रिवर्सल कैंडल है टोटली इसके ऑपोजिट होगी। इसमें ऐसा होता है कि मार्केट एक जगह पे ओपन हुई है, यहाँ पे जस्ट लाइक ओपन हुई है, तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में चलेगी, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और बेरिश ट्रेंड से मार्केट, सॉरी, मार्केट बुलिश ट्रेंड से रिवर्स करके बेरिश में आ गया। अब इसमें क्या था, पहले मार्केट थी बुलिश ट्रेंड में, ठीक है। अब मार्केट ने वहां से रिवर्स किया तो मार्केट चली गई बेरिश ट्रेंड में, ठीक है। इसलिए इस कैंडल को बोलते हैं बेरिश रिवर्स कैंडल, क्योंकि मार्केट बुलिश की बट रिवर्स करके बेरिश में आ गई, ठीक है। सो दोनों कैंडल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं, तो जो नेक्स्ट कैंडल है ये इंडिसीजन और डोजी कैंडल है। ये दोनों कैंडल्स तकरीबन एक जैसी होती हैं, इनका भी कलर मैटर नहीं करता। इसमें होता क्या है कि बॉडी दरमियान में होती है और बहुत छोटी बॉडी होती है, और दोनों बॉडी के दोनों साइड पे बड़ी बड़ी विक्स होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसको इंडिसीजनल कैंडल बोलते हैं, डोजी कैंडल भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि जब ये मार्केट में बनती है तो हमें कुछ इस तरह का इसका इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है। कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही है, ठीक है। अब अगर इस बुलिश या बेरिश कैंडल इसकी भी आप बात कर लें, यूजुअली जो इसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि मार्केट यहाँ डाउन आई है, ठीक है, इस तरह से। फिर मार्केट अप गई है, जस्ट लाइक दिस, और फिर मार्केट यहाँ पे डाउन आ गई है। अब इसमें हुआ ये है कि मार्केट अप डाउन मीन्स के यहाँ पे ओपन हुई है मार्केट बेरिश, बुलिश, अगेन बेरिश, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये तो शो हो रहा है कि मार्केट में हुआ क्या है, लेकिन इसकी बेस पे आप नेक्स्ट इंडिकेट नहीं कर सकते मार्केट को कि मार्केट कहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो दोनों स्ट्रक्चर्स में मार्केट तकरीबन सेम ही बिहेव करती है। जो अगर हम दूसरी कैंडल की बात करें, ये हम फर्स्ट वन वाली कैंडल की बात कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने ऑल द वे डाउन आई, अप गई, और मार्केट यहाँ पे जाके कहीं क्लोज हो गई, ठीक है। ये बुलिश कैंडल वाली बॉडी। सो अगर हम बेरिश की बात करें तो मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हुई, इस तरह से मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ऑल द वे डाउन, यहाँ पे जाके मार्केट क्लोज हो गई, ठीक है। सो दिस वाज ये दोनों डोजी कैंडल्स हैं, ठीक है। अब मैं इसका मकसद समझाता हूँ कि इन कैंडल्स को सिर्फ से पहचानने का मकसद क्या है। जब यहाँ पे एक्सपेंशन कैंडल बन रही है ना यहाँ पे, ठीक है, अब हम इसके जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना, तो हम उसको भी एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में वो भी बुलिश कैंडल बने, ठीक है। इस तरह की ही बल्कि कैंडल बने, बहुत बड़ी बॉडी वाली, जो कि बुलिश कैंडल हो, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरनल स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है वो बुलिश है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा डाउन आएगी, फिर नेक्स्ट कैंडल मार्केट ऊपर चले जाएगी, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में, और ओवरऑल जो बॉडी बनेगी वो बुलिश बनेगी, ठीक है। सेम इन द केस जो बेरिश है, उसमें ऐसा क्या होगा, उसमें ये होगा कि मार्केट में अगर बेरिश कैंडल बनी है, बेरिश ट्रेंड था, सेलर्स डोमिनेट थे, तो नेक्स्ट कैंडल भी एक्सपेक्टेड है कि वो बेरिश ही बनेगी, ठीक है। और जो बुलिश रिवर्सल कैंडल है उसमें ये कि मार्केट बेरिश तो है बट रिवर्स करके वो ट्रेंड फिर मार्केट बुलिश चली गई, ठीक है। मार्केट अप साइड में मूव कर गई। बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसी कैंडल नजर आएगी, मीन्स के डेली पे, जो डेली का चार्ट है और जो 1 आवर का चार्ट है, जो 1 आवर का जिसमें 1 आवर का कैंडल, क्योंकि डेली के अगर एक कैंडल है तो उसमें 24 घंटे होते हैं, और उन 24 घंटों के दौरान 24 1 आवर की कैंडल बनती है, ठीक है। तो उसमें ये है कि मार्केट पहले बेरिश आई और रिवर्स करके बुलिश चली गई, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट नेक्स्ट भी बुलिश ही जाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसको बुलिश रिवर्सल कैंडल बोल रहे हैं, मीन्स के मार्केट रिवर्स करके बुलिश की है और एंड पे मार्केट में बुलिश ट्रेंड था, बेरिश से मार्केट रिवर्स करके बुलिश में गई है, तो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश बनेगी, चाहे वो इस तरह की बुलिश कैंडल बन जाए या जिस तरह की, मार्केट बुलिश ही जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो बेरिश रिवर्सल कैंडल है, मार्केट पहले बुलिश थी, रिवर्स करके बेरिश चली गई, फिर सेलर्स डोमिनेट हो गए, तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो भी बेरिश बनेगी, ठीक है। अब इस सूरत में ये होता है कि जब मार्केट पहले बेरिश थी, फिर बुलिश चली गई, फिर बेरिश होगी, मीन्स कि यहाँ पे थोड़ी सी इनडिसाइसिवनेस है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी, हम नेक्स्ट कैंडल कौन सी प्रिडिक्ट करेंगे मार्केट में, ठीक है। अब सेम इस केस यहाँ पे मार्केट बुलिश थी, बेरिश हुई, फिर बुलिश हो गई। अब हमें नेक्स्ट नहीं पता कि मार्केट क्या पता यहाँ से फिर बेरिश हो जाए या मार्केट यहाँ पे ऊपर बुलिश हो जाए, ठीक है। सो
अब इस तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर से और इस तरह की जो बॉडी कैंडल्स बनती हैं, इनकी बेसिस पे हम नेक्स्ट कैंडल को इंडिकेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी। अगर हम लाइक ये बुलिश कैंडल है और उसके स्ट्रक्चर ये बन रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी वो हम यहाँ पे इंडिकेट कर लेते हैं। खैर यहाँ पे थोड़ी ड्राइंग खराब हो रही है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको जरा इस तरह से देखते हैं कि अगर ये कैंडल यहाँ पे बनी है, इंटरनल स्ट्रक्चर ये है, तो नेक्स्ट कैंडल भी ऐसी बनेगी और उसके नेक्स्ट जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो भी ऐसे ही होगा। जस्ट लाइक दिस, थोड़ा सा मैसी हो रहा है बट इस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। जब ये कैंडल इस तरह बन रही होगी तो उसके अंदर भी ऐसे स्ट्रक्चर होगा, और होप्स हो कि मार्केट फिर बुलिश ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगी। ठीक है, अब हम अगर इसको डिलीट कर लें तो इसका देख लें, तो सेम एज द केस विद जैसे यहाँ पे हुआ है, मार्केट अगर बेरिश थी तो नेक्स्ट कैंडल भी मार्केट की बेरिश ही प्रिंट होगी। ठीक है, प्रीवियस कैंडल बेरिश थी और नेक्स्ट कैंडल भी बेरिश प्रिंट होगी, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा सेम एज द केस कि जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा था मार्केट बुलिश थी, और इस तरह से मार्केट यहाँ पे बेरिश होगी। जस्ट लाइक दिस आपको नजर आएगा, यहाँ पे ऊपर मार्केट छोटी सी विक बनाएगी और मार्केट ऑल द वे डाउन कंटिन्यू कर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब मार्केट बुलिश रिवर्स की है तो इसका जो नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर होगा और जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो होप सो एक्सपेक्टेडली हमारे पास कैंडल बनेगी बुलिश। ठीक है, बुलिश रिवर्सल कैंडल की सूरत में। थोड़ा सा चार्ट मैसी हो रहा है बट इट्स ओके। यहाँ पे बुलिश रिवर्सल कैंडल के बाद यहाँ पे हमें रिवर्सल कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल प्रिंट हो गई यहाँ पे। ठीक है, जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, मार्केट डाउन आएगी और ऑल द वे अप कंटिन्यू कर जाएगी। ठीक है, सेम इज द केस विद बेरिश वन, कि जब मार्केट यहाँ पे बेरिश रिवर्सल कैंडल प्रिंट करेगी, उसकी जो नेक्स्ट कैंडल प्रिंट होगी वो ऑल द वे बेरिश कैंडल एक होगी। ठीक है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, जस्ट लाइक दिस होगा। यहाँ पे मार्केट ऐसे, लाइक यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है बट होप सो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही होगी। जस्ट लाइक दिस मार्केट ऑल द वे डाउन कंटिन्यू कर जाएगी। ठीक है, और इस कैंडल के बाद कैसी कैंडल प्रिंट होगी, इस तरह की कैंडल प्रिंट होगी जो कि इस कैंड इन इन दोनों कैंडल्स के बाद एक्सपेक्टेड है कि मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू कर जाएगी। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे अगर बेस रिवर्सल कैंडल प्रिंट हो रही है, जो नेक्स्ट कैंडल इस तरह कंटिन्यू करेगी और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। वाइल अगर इसको हम इंडिविजुअल कैंडल कह रहे हैं, डोजी कैंडल कह रहे हैं, तो इसकी जरूरत में हमें इतना कुछ आइडिया नहीं होता मार्केट का, तो मार्केट डाउन भी आ रही है, अप भी जा रही है, फिर डाउन जा रही है, और अप जा रही है, फिर डाउन जा रही है, फिर अप जा रही है। तो इस सूरत में थोड़े से हमारे लिए जो डिसीजन लेना होना होता है नेक्स्ट कैंडल के लिए, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो अगर आपको थोड़ा सा ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं कि अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा, बड़ी कैंडल मीन्स कि ये डेली की है और ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है, तो इट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं। जस्ट हल्की सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए इंटरनल स्ट्रक्चर की कि मार्केट में अगर ये बड़ी इस तरह कैंडल बन रही है तो इंटरनल ये होगा, तो हल्की सी अंडरस्टैंडिंग भी काफी है। आगे जाके हम इसको मजीद एक्सप्लोर कर लेंगे, बट कैंडल के नाम और थोड़ा सा आइडिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि चार्ट पे ये कैंडल कैसी नजर आती है और नेक्स्ट कैंडल कैसी बन रही होती है। ठीक है, असाइनमेंट्स मार करते हुए जब भी आपने कैंडल्स के एग्जांपल्स को देखना है तो आपने कोशिश करना है कि चार्ट को थोड़ा बड़ा रखें ताकि आपको कैंडल्स अच्छे से नजर आए। ठीक है, अब अगर यहाँ से पढ़ना देखें आप, तो ये एक बड़ी सी कैंडल बनी है बेरिश, उसके नेक्स्ट कैंडल भी बेरिश बनी है। ठीक है, इसके बाद ये बुलिश कैंडल अच्छी बनी है, मोमेंटम कैंडल बनी है। ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजन, हम उन रीजन को आगे पढ़ेंगे कि मार्केट ने इस कैंडल को क्यों फेल किया, बट उसके बाद मार्केट एक रिवर्सल बेरिश एक्सपेंशन कैंडल बना रही है। ठीक है, ये बेरिश एक्सपेंशन कैंडल बनी है, उसके बाद फिर बेरिश एक्सपेंशन कैंडल बनी है। इसको रिवर्सल कैंडल नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी बॉडी भी बड़ी है और विक है, बट उस लेवल की ये बुलिश रिवर्सल कैंडल है नहीं। ठीक है, उसके बाद भी एक बेरिश बड़ी सी कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडिसिग्नल कैंडल है, डोजी कैंडल, उसके बाद हम इंडिकेट नहीं कर सकते मार्केट को कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुलिश रिवर्सल कैंडल है ना, ये जिसकी बॉडी ब्लैक है। ठीक है, बट ये बुलिश रिवर्सल कैंडल है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी है और नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश बनी है। ठीक है, हम कुछ और छोटे एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये डोजी कैंडल है, इंडिविजुअल कैंडल, उसके बाद हमें नहीं आइडिया कौन सी कैंडल बनेगी, तो बेरिश बनेगी। ये भी इंडिविजुअल कैंडल है, उसके बाद बेरिश कैंडल बन रही है, इट्स ओके। यहाँ से थोड़ी सी हमें थोड़ा आइडिया हो रहा है कि यहाँ ये एक्सपेंशन कैंडल बन रही है, तो नेक्स्ट कैंडल भी एक्सपेंशन ही बनेगी। ठीक है, सो
देखें ये बड़ी एक्सपेंशन कैंडल बन रही है, उसके बाद फिर एक्सपेंशन कैंडल बन रही है। ये जरा डोजी टाइप कैंडल है, उसके बाद हमें आइडिया नहीं होगा कौन सी कैंडल है, तो ये फिर उसके बाद एक्सपेंशन कैंडल बन रही है। ये देखिए बुलिश रिवर्सल कैंडल है, उसके बाद बुलिश कैंडल बन रही है, देन अगेन बुलिश कैंडल बन रही है। बेरिश रिवर्सल कैंडल है, उसके बाद फिर बेरिश कैंडल बन रही है। बुलिश बनी है, मार्केट ऊपर गई है, बेरिश रिवर्सल कैंडल प्रिंट की है। उसके बाद ये कैंडल बनी है, बट नेक्स्ट कैंडल जो है वो बेरिश प्रिंट हुई है, देन अगेन बेरिश। ये एक बुलिश है, देन एक बेरिश, और ये डोजी टाइप है, उसके बाद बेरिश, और उसके बाद फिर कैंडल बेरिश है। ठीक है, ये तो हल्का सा मैंने आपको समझा दी कि मार्केट में कैंडल कैसे प्रिंट होती है। आपका काम क्या है कि आपने जो असाइनमेंट्स मार्क करनी है उसमें आपने हर कैंडल, ये लेट्स सपोज ये कैंडल है ना, इसके साथ आपने ऐसे करना है कि एक लाइन ड्रा करनी है यहाँ इस कैंडल के अपर साइड में। ठीक है, और जस्ट लाइक दिस, इस कैंडल के आपने क्लिक करना है और ड्रा करना है कि ये बेरिश, इसके आपने ऊपर लिख देना है बेरिश रिवर्सल कैंडल, सॉरी एक्सपेंशन कैंडल, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ इस कैंडल के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये इसके मिडल में है तो इसके टॉप पे कर देते हैं। ओके, ये यहाँ पे लाइन लगी, आप इस कैंडल को मार्क कर देंगे। ठीक है, कि ये बेरिश एक्सपेंशन कैंडल है, जस्ट लाइक दिस, ये भी बेरिश एक्सपेंशन कैंडल है। और ये बुलिश एक्सपेंशन कैंडल है, ये बेरिश रिवर्सल कैंडल है, ये भी बेरिश रिवर्सल कैंडल है। यहाँ इस तरह सेम एज द केस विद, आप इसके साथ भी ऐसे ही मार्क कर देंगे। ठीक है, होमवर्क इसमें क्या होगा कि 5 एग्जाम्पल्स बेरिश एक्सपेंशन कैंडल की, 5 बुलिश एक्सपेंशन कैंडल की, सेम गोज विद रिवर्सल कैंडल्स, 5 बुलिश रिवर्सल कैंडल, 5 बेरिश रिवर्सल कैंडल्स, और 5 डोजी कैंडल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनके एग्जाम्पल्स मार्क करनी है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्विंग हाइज और स्विंग लोज। बेसिकली जो स्विंग है ये 3 कैंडलस्टिक का एक पैटर्न होता है। इसमें जो सेकंड कैंडल है स्विंग लो की, अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो उस पर हमारा मेन फोकस होता है। ये सेकंड कैंडल है, ये भी सेकंड कैंडल है। ठीक है, स्विंग में सेकंड कैंडल पे जरा फोकस होता है। अगर स्विंग लो की बात करें तो जो सेकंड कैंडल है उसकी जो विक है वो लो होती है बनस्पत फर्स्ट और थर्ड कैंडल के। ठीक है, इसकी विक भी हाई है, इसकी विक भी हाई है, जो लेफ्ट एंड राइट पे कैंडल्स हैं उनकी विक हाई है बनस्पत सेकंड कैंडल के। ठीक है, और अगर हम स्विंग हाई की बात करें तो जो सेकंड कैंडल है उसकी विक हाई होती है बनिस्बत के फर्स्ट और थर्ड कैंडल के। सेकंड विक इज हायर देन लेफ्ट एंड राइट वाली कैंडल। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट और कुछ इनके एग्जांपल्स देखते हैं और फिर आपको असाइनमेंट देते हैं। अब सो स्विंग हाई या स्विंग लो मार करते हो आपने चार्ट को बड़ा कर लेना ताकि आपको चीजें वाضح नजर आए। ठीक है, स्विंग लो की बात करें तो यहाँ पे ये जरा गौर से देखें, जो सेकंड कैंडल है इसकी विक लो है निस्बत फर्स्ट और थर्ड कैंडल के। ठीक है, यहाँ पे देखें ये एक स्विंग फॉर्मेशन बन रही है। ठीक है, जिसको हम स्विंग लो कहेंगे, और यहाँ पे टूल है, हम इसको मार्क भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक एक स्विंग फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह की बन रही है। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ स्विंग लो। अगर स्विंग हाई की बात करें यहाँ पे हम, तो ये देखें जो सेकंड कैंडल है उसका, उसकी जो विक है इज हायर देन लेफ्ट एंड राइट की जो कैंडल है। ठीक है, इसकी विक हाई है बनिस्बत फर्स्ट और थर्ड कैंडल के। ठीक है, इसको आप जरा इस तरह से बेशक इंडिकेट भी कर दें यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और ये एक स्विंग हाई है। इसके अलावा ये एक स्विंग हाई है, सॉरी दिस इज स्विंग लो। इसके साथ ये भी स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये भी स्विंग हाई है, दिस इज काइंड ऑफ स्विंग लो, स्विंग हाई। ठीक है, ये भी स्विंग लो है, स्विंग लो है, स्विंग लो है, दिस इज ऑल्सो स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, जिसमें फर्स्ट जो दरम्यान वाली कैंडल है उसकी विक हायर है बनिस्बत के फर्स्ट और थर्ड कैंडल के। ठीक है, ये एक स्विंग लो है जिसमें दरम्यान वाली कैंडल का जो स्विंग है, सॉरी विक है, इज लोअर देन फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल। ठीक है, सो अब असाइनमेंट क्या है कि आपने 5 चार्ट कम से कम इतने आपके सामने हों जिसमें हर स्विंग आप लोगों ने मार करना है, कोई इसमें से स्विंग मिस ना हो। आई नो ये वाली असाइनमेंट, ये जो होमवर्क है थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, बट इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 5 चार्ट आपने इस तरह के मार्क करने हैं, कुछ भी चाहे आप ये वाले टूल के जरिए मार्क कर लें या जिस तरह से आपने पहले कैंडल पे लाइन रखी थी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इस लाइन को मार्क करें और इसके अंदर बेशक आप लिख सकते हैं स्विंग लो,
जस्ट लाइक दिस। और इसकी आप जरा बॉटम कर लेते हैं, ठीक है, राइट पे कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। आप इसको इस तरह से मार्क कर सकते हैं, ये एक स्विंग लो बन रहा है, ठीक है। सेम इस जगह पे स्विंग हाई, आप स्विंग हाई को इस तरह से मार्क कर सकते हैं, या जस्ट ये यहाँ पे ये टूल है, आप इसके जरिए इसको यहाँ पे जस्ट लाइक दिस, जैसे मैं पहले मार्क करता रहा हूँ, ठीक है, आप इस तरह से इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेसन नंबर 4, जिसमें हमने कैंडल्स के टाइप्स को पढ़ा, उसके अंदर क्या हो रहा था वो पढ़ा, और हमने स्विंग लो स्विंग हाइज को देखा। काम करने वाला क्या है कि कैंडल्स की टाइप्स आपको पता हो, उनके अंदर क्या हो रहा है अभी नहीं पता चल रहा, टोटली फाइन। और स्विंग लो और स्विंग हाई की हमने असाइनमेंट्स मार्क करनी है, और कैंडल्स की असाइनमेंट्स मार्क करनी है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेसन नंबर 4। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन नंबर 5।